Recording start. Share of screen. Then yes. स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस बेटा। चैप्टर नंबर 8 इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हम लोगों ने है ना लास्ट 3 डेज से स्टडी कर रहे थे इसके ऊपर, है ना, क्लास के अंदर भी किया था। अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा मुझे है ना स्टार्टिंग से ही आपको इसका समराइज है ना लेके चलेंगे। देखिए, कंट्रोलिंग is the process through which management ensure that actual performance conform to the planned performance। ठीक है, ये इंश्योर कराना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो प्लान परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। जनरली हम देखते हैं, इस पिक्चर से पता लग रहा है ना, जो हम प्लान करते हैं वो बहुत बड़ा प्लान करते हैं। जैसे कि आप गोल अपना बनाते हो, ठीक है, एग्जामिनेशन गोल, लक्ष्य बोध प्रोग्राम में बनाते हो ये कि हमने इतना अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आता कितना है, एक्चुअल इतना रहता है। तो जो इन दोनों का डिफरेंसेस है, इसको एनालाइज करना ही, इसको करेक्ट करना ही कंट्रोलिंग है बेटा। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग डिस्कवर फ्रॉम द रिजल्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो डेविएशन आता है ना वो फाइंड आउट करना कंट्रोलिंग में होता है। तो इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द रीजन फॉर, अब जब डेविएशन निकल के आते हैं तो क्या क्या रीजन है इस पर भी एनालाइज होता है, एंड सजेस्ट सुटेबल एक्शन अवॉइड देयर रिक्यूरेंस इन फ्यूचर। ठीक है, और उन डेविएशन को किस तरह से मिनिमाइज किया सके, उसका इफेक्ट फ्यूचर में किस तरह से कम किया जा सकता है ना, इस पर सुटेबल एक्शन लेना कंट्रोलिंग का पार्ट होता है बेटा। क्लियर? यस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? नंबर 1, accomplish organization goal। फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्म देयर एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, सो दैट बेटा accomplishing the organization goal is first importance of controlling। it ensure actual performance with standard and making corrective action on deviation so that the organization can achieve its goal smoothly। clear? तो first is accomplishing organizing goal, second is judging accuracy of standard। ये भी एक मेन इंपोर्टेंट कंट्रोलिंग का है कि जो स्टैंडर्ड हमने पहले प्लान परफॉर्मेंस में बनाए हैं, है ना, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो हमने प्लान बनाया है वो हमारा प्लान परफॉर्मेंस है, उसमें हमने एक्चुअल वर्क को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड सही तरह से हैं या नहीं है, सही तरह से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इसको भी फाइंड आउट करना कंट्रोलिंग में होता है। तो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, तो कंट्रोलिंग हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड इन चेंजिंग एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प टू रिवाइज द स्टैंडर्ड इफ नीडेड। क्लियर? नेक्स्ट इज, देखिए कितना अच्छा मैंने ये, यस सर, बहुत अच्छा है सर ये। हाँ देखो बहुत अच्छा है, ये आप ही लग रहे हैं मुझे, है ना, जो देखो किस तरह से ये फाइंड आउट कर रहे हैं अपना, है ना, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है वर्क। नंबर 3 इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास में अपने अपने जो है ना वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द वर्क। सो जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उसका इफेक्टिवली यूज हो सके, ये कंट्रोलिंग से ही कंट्रोलिंग से ही ये जज हो सकता है, ये हो सकता है। तो कंट्रोलिंग सेक टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है,
कंट्रोलिंग से जो वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बेटा। 4 importance is improving employee motivation. Then controlling ensure employee awareness regarding what is the expected to do and what is the standard fixed on him. आपको जो वर्क करना है वो किस स्टैंडर्ड से करना है ये आपको बताया जाता है। तो आपसे क्या है ना एक्सपेक्टेशन है ये एम्प्लॉय को बताया जाता है, सो दैट ही विल बी मोटिवेटेड टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाता है क्योंकि मोटिवेट होता है कि मुझे मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये वर्क के लिए सोचा है ना, तो मुझे उस तरह का स्टैंडर्ड उन्हें परफॉर्म करके देना है। ठीक है, तो देखिए पिक्चर में देखिए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर सुपीरियर ऑफ द ग्रुप है, वो अपने एम्प्लॉय को की से क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है ना। कितनी अच्छी पिक्चर लगाई हुई है ना, को अच्छा लगे इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। टू इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन एंड ऑर्डर कहां से होते हैं, कंट्रोलिंग या जो वर्क हमारा हो रहा है वो सही वे में जा रहा होता है, तब ऑर्डर भी हमारे सही तरह से इंप्लीमेंट होते हैं और वर्क में डिसिप्लिन भी आता है। तो देयर इज ए क्लोज वॉच ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम एवरी एम्प्लॉय पर क्लोज, ठीक है, अटेंशन दे पाते हैं, कर पाते हैं बेटा। तो दिस इज द 5th इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज to coordinate the achieve activity to different person and department, and effective system of control is necessary. कंट्रोलिंग से ही कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है बेटा। अगर कंट्रोलिंग हमें पता होगा, पहले से ही पता होगा कि हमें किसके साथ में क्या बिहेव करना है, किसको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से हो सकता है। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में हेल्प करता है बिटवीन दी एम्प्लॉइज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज 7, इंपोर्टेंस इज डिसीजन मेकिंग। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज कंप्लीट व्हेन करेक्टिव एक्शन आर टेकन। करेक्टिव एक्शन आर टेकन बेटा, so it will be lead to make better decision in future। इसके के लिए हम फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जो प्लानिंग की जाती है वो प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही फ्यूचर के लिए की जाती है ना भाई। अगर हम जानते हैं कि हम कितना लर्नर हैं, हम जानते हैं कि हम कितना परसेंटेज बोर्ड में ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का प्लान डिसाइड करते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमने परफॉर्मेंस दी है वो हमारे स्टैंडर्ड है फ्यूचर के लिए, तो उनको और बेटर बनाने के लिए हम वर्क करते हैं। तो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए कंट्रोलिंग भी हमारा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बेटा। तो हमने 7 यहाँ पर ना स्टेप पढ़ लिए। यहाँ पर फर्स्ट इज अकम्प्लिशिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, judging the accuracy of standard, third is efficiency use of the resources and improving employees motivation, fifth is ensure order and discipline, coordination, and last one 7th is decision making। तो ये इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग हो सकते हैं पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो 5 इंपोर्टेंस विद डेफिनेशन आपको देना है और इस साथ में एक्सप्लेनेशन भी करना है बेटा, ठीक है। तो क्लास के अंदर ये पॉइंट डिस्कस हो चुके थे। नेक्स्ट बेटा लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। वैसे ये बोला गया है कि लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन बेटा पेपर में क्योंकि कंसेप्ट दिया हुआ है वहां पर लिमिटेशंस नहीं दी हुई है, तो कंसेप्ट में यहाँ पर डेफिनेशन के साथ में है ना फीचर्स और
लिमिटेशंस भी आ सकती है, तो मैं इसको आप लोगों के लिए नहीं छोड़ना चाहता। तो उसमें देख लीजिए, पहला लिमिटेशन कंट्रोलिंग इज, फर्स्ट इज डिफिकल्टीज स्टैंडर्ड। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड हमने बनाए हुए हैं उनको बनाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे चीजें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। प्रेजेंट जो हमने परफॉर्मेंस दी है उसके हिसाब से जो एटमॉस्फेयर है वो फ्यूचर में अलग हो सकता है। जैसे कोविड कंडीशंस आ गई, तो उसमें हम परफॉर्मेंस कैसे कर दे पाएंगे प्रीवियस स्टैंडर्ड के बेसिस पर। तो इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब देखिए, परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इज क्वालिटेटिव, है ना, फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं, है ना, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड नहीं बनाए जाते। तो एम्प्लॉइज मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिस्पॉन्स एक्सेट्रा कैन नॉट बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली, सो दैट कंट्रोलिंग बिकम्स लेस इफेक्टिव। ओके बेटा, नेक्स्ट इज नंबर 2, नंबर लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। और वहां पे हमने पढ़ा था कि वी आर द कंट्रोल आवर इंटरनल environment, but we can't control of the beyond the internal environment। जो बाहर के environment हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होना होता है। तो लिटिल कंट्रोल ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर इज सेकंड लिमिटेशन। तो एक्सटर्नल फैक्टर सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्निकल चेंजेस, कंपटीशन एक्सेट्रा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। जनरली एम्प्लॉइज जो है ना, वो एक फर्म के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं वो फील करते हैं वर्क करते समय थोड़ा सा वो चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, लेकिन ये जो है जब कंट्रोल के अंदर वर्क करते हैं तो वो अपना जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो पूरी तरह से नहीं दे पाते। वो कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा महसूस करते हैं उन सब जो सुपरविजन उनके ऊपर हो रहा होता है। तो एम्प्लॉय में अपोज द कंट्रोल टेक द फर्म बिकॉज दे मे फील दैट इट विल बी रिड्यूस देयर फ्रीडम। अब अगर क्लास के अंदर ही आप देख लीजिए, अपनी क्लास में आप जितना फ्रीडम विदाउट सीसीटीवी कैमरा आप क्लास के अंदर करते हैं, और क्लास में इस तरह का कैमरा लगा दिया जाए, है ना, तो आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम महसूस नहीं करेंगे वहां पर। तो नेक्स्ट है बेटा कॉस्टली अफेयर, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो जनरली एक्सपर्ट के थ्रू बनाई जाती है ना। तो इस प्रोसेस को करने के लिए इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेंड करना होता है, तो ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। ठीक है, इसमें आप टाइम कंज्यूमिंग भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो 4 पॉइंट लिमिटेशंस के, है ना, आप लोगों के लिए रखा है। टाइम कंज्यूमिंग भी इसमें आ सकता है, 5th लिमिटेशन। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल क्लियर है, ये नहीं करना है। यस, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो क्लास के अंदर चल रहा था, जो क्लास के अंदर हमारा चल रहा था बेटा। So there are 5 steps including controlling process. First is setting standard. Second is measurement of actual performance. Third is comparison of actual performance. Fourth is analysis deviation, and fifth one is taking
करेक्टिव एक्शन। इसको कंप्लीट करने के लिए आप रेडी हैं? हेलो, यस सर। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, कर दें क्या? चलिए, यस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बेटा, हम लोगों को पता है कि कोई भी वर्क हम करते हैं तो उसे मेजर करने के लिए पहले से ही हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर टू अचीव द गोल स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस हैव टू बी डिटरमाइन द प्लानिंग इटसेल्फ फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड। Next is standard. There are two type of standard: quantitative standard. First is and second is qualitative. First is quantitative and second is qualitative standard. क्या हो रहा है ये? अग्रवाल, ये सब क्यों? ओके, यस बेटा, आपको स्क्रीन शेयरिंग हो रही है क्या? यस सर। यस। यस, तो स्टैंडर्ड जो है वो दो तरह से हमें बनाने होते हैं। एक तो बनाना होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और दूसरा होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मस्ट बी concurrent and tangible form which will make evaluation process easily। भाई ये जो है विजुअल वे में होना चाहिए और एक मेजरेबल होना चाहिए, ये है ना। तो स्टैंडर्ड जो बनाने चाहिए वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड फर्स्ट, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, है ना। फॉर वन यूनिट इज प्रोड्यूस इन ₹100। अगर इससे ज्यादा कॉस्ट आती है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। नेक्स्ट इज second is qualitative standard. Standard can be also be in intangible form भी होना चाहिए, चाहे हम स्टैंडर्ड बना ना पाए लेकिन कुछ ना कुछ रूलिंग्स इस तरह की हमें इन्फोर्स करनी चाहिए जो क्वालिटेटिव जो परफॉर्मेंस है उस पर भी मेजरमेंट किया जा सके। तो फॉर एग्जांपल द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, समय समय पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेसिस पर, है ना, वो बिहेवियर हमें फॉलो करना चाहिए। रॉयल्टी ऑफ द वर्कर, इंप्रूविंग द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज, दीज आर द सेकंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड बेटा। नेक्स्ट इज सर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में सर टेंजिबल कौन से हो सकते हैं? टेंजेबल नहीं हो सकते बेटा, ये ध्यान में रखना। क्वालिटी बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय कैसे आप स्टैंडर्ड उसका बना लोगे, ये बताइए। केवल आप ना स्टैंडर्ड्स कैन आल्सो बी, सर मतलब इंटेंजिबल फॉर्म, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। हाँ देखिए, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड इज इंटेंजिबल फॉर्म ओनली, ठीक है, केवल इंटेंजिबल फॉर्म में होते हैं और क्वांटिटेटिव, है ना, टेंजिबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दी नेक्स्ट जो है बेटा वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इज टर्म ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जब मेजरमेंट हो जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का तो हमें कंपेयर करना होता है। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड
डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर। क्लियर? तो ये पिक्चर से पता लग रहा है अगर दोनों में डिफरेंस होता है प्लान में, तो हमें वो डेविएशंस फाइंड आउट करने होते हैं। तो नेक्स्ट जब डेविएशंस हमारे पास आ जाते हैं, तो फोर्थ इज एनालिसिस ऑफ डेविएशन। एनालिसिस फोर्थ होता है ये। तो जो डेविएशंस आए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या, ये हमें एनालाइज करके ही पता लगता है, ये हमें तभी पता लगता है बेटा। तो एनालाइजिंग ऑफ द डेविएशन इज द फोर्थ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। टू द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, कॉज ऑफ सच डेविएशन आर टू बी आल्सो फाउंड, कि जो डेविएशन आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं ये हमें पता करना होता है। इट इज द इम्पोर्टेंट टू ascertain whether the deviation are within the expected range। ठीक है, जो डेविएशंस हैं वो एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर हैं या फिर बियॉन्ड हैं, ये हमें देखना होता है। तो डेविएशन इन की एरियाज ऑफ द बिजली रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इस एनालिसिस ऑफ डेविएशन में दो प्रिंसिपल हैं बेटा। तो इन प्रिंसिपल्स को हमें रीड करना ही पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में अलग से पूछ भी लिया जाता है। तो मेथड ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन इन की एरियाज, फर्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, द कंट्रोल मेथड शुड बी फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज में जहां पर जो डेविएशन है उसका एक्चुअल रूट पाथ कहां है, रूट कहां है, तो विच आर टू बी क्रिटिकल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पता कर लेते हैं तो ये हमें पता, ये हमें इजीली हम उसको मिनिमाइज कर पाते हैं। तो दीज क्रिटिकल KRAs are the critical point. If anything goes wrong is the critical point, the entire organization will suffer। क्लियर? जनरली अगर हम ये कहते हैं कि 5% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ 20% इंक्रीज इन द पोस्टल चार्जेस, हम ये मान के चलते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते पहले ही कि पोस्टल चार्जेस, ये पोस्टल चार्जेस जो है बियॉन्ड दी कंट्रोल है, एक्सटर्नल फैक्टर का पार्ट है बेटा, बिजनेस के बाहर का है। तो इसमें तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हम ये मान के चले कि अगर जो इंपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट में जो जिस हम मीडियम का यूज कर रहे हैं उसमें अगर इंक्रीज होता है तो 5% टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्रीज अगर होता है तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये एरिया हम डिसाइड करते हैं बेटा। नेक्स्ट है इसमें मेजरमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ऑल द डेविएशन नीडेड नॉट टू दी बॉट टू द अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मैंने ये क्लास में बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हम सभी डेविएशन, सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक समय पर नहीं देख सकती, तो यहां पर तरह से वॉच करना चाहिए या उनको करेक्ट करना चाहिए। ऐसे डेविएशन जो फर्म को आगे जा बहुत बड़ा लॉस दे सकते हैं, तो उन डेविएशंस को हमें फर्स्टली सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ओनली दोज डेविएशन सीम एक्सेप्शनली हाई एंड व्हिच कैन नॉट बी ईज्ड बाय लो लेवल मैनेजमेंट अलोन शुड बी रिपोर्टेड टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो ऐसे जो डेविएशन है जो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सॉर्ट आउट कर सकता है, तो उन डेविएशंस को हमें उन करना चाहिए, बाकी के डेविएशन को खुद हम रिजॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज सून एज द डेविएशन आर रिपोर्टेड इन द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू टेक step to correct the past action so that the deviation may be occur again and the plan are properly executed। तो जब डेविएशन हमारे सामने आते हैं तो उन डेविएशन को रिमूव करने के लिए
हम लोग जो परफॉर्मेंस जो स्टेप उठाते हैं जिससे वो डेविएशन रिमूव होकर हमारा जो वर्क है वो एज पर प्लान परफॉर्म हो जाए, that if there is no deviation or if the deviation is within the permissible limit, let the situation remains as it may। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन हमें लेना चाहिए इनके ऊपर। तो कंट्रोलिंग में 5 स्टेप मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और यही कंट्रोलिंग जो पोर्शन है आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है बेटा। तो आज मैंने कंट्रोलिंग चैप्टर आपका कंप्लीट कराया है। क्लियर? क्लियर बेटा? आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्रॉपर नोट्स का बना लीजिए इनके। और कुणाल, हेलो कुणाल है क्या? कुणाल अग्रवाल, कुणाल अग्रवाल, हेलो। यस सर। हाँ यस बेटा। यस हाँ, तो सुन पा रहे हैं आप? तो आप ना एक इस तरह का ना पीपीटी आपको प्रिपेयर करवानी है बच्चों से। तो ग्रुप बना लीजिए। आगे का जो बी पार्ट है हमारा, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट, और आपका जो है ना लास्ट जो चैप्टर हमारा बचता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपको कंप्लीट कराना है।